वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ। अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी नए बल्दियाती निज़ाम की, और जो सिंध में कोलिशन पार्टनर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ANP, NPP, PML-F इन सब ने अपोजिशन बेंचेस में बैठने का इरादा किया। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आरिफ मुस्तफा जितोई साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी और उन्होंने भी अपने ये रिजर्वेशंस बताए और ये कहा कि 13 सितंबर को जो नेशनलिस्ट की कॉल हो रही है हड़ताल की, उसमें वो साथ देंगे। उनके मेट्रोपॉलिटन के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं। टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनका मौक़िफ़ क्या है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खास साहब, अभी ये बल्दियाती नए जो निज़ाम ये है और ये जो नए ऑर्डिनेंसेस के हवाले से अभी बात हो रही थी, तो नेशनल पीपल्स पार्टी के आरिफ मुस्तफा जितोई साहब की अपनी रिजर्वेशंस ये थी कि ये असल में यानी जो हुक्मरान जमातें हैं सिंध की और जो बड़ी जमातें हैं वो अपना कंट्रोल कायम करना चाह रही हैं सिंध के ऊपर, इस वजह से हम इस निज़ाम को नहीं आने देंगे। आपका मौक़िफ़ क्या है? ये मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौमी मूवमेंट जमहूरी तौर पर सिंध की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और इनके पीछे लाखों सिंधियों का, सिंध में रहने वालों का, लाखों करोड़ों लोगों का मैंडेट है। जी जी। अब मसला ये है कि इस सिलसिले में ANP की इतनी बात जरूर है कि ये हमारे बहरहाल इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, गवर्नमेंट में मौजूद हैं, और जो NPP है वो भी है, फंक्शनल लिखती है कि इनके साथ मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने हमें ये बताया कि ये इनके साथ भी मुज़ाकरात होते रहे। और वैसे भी आपके तवज्जुह से मैं ये बताता चलूं कि 4 साल से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमने जो ड्राफ्ट है वो तो वजीर आला पंजाब तक को पहुंचाया हुआ है और अपने तमाम दोस्तों को पहुंचाया हुआ है जी। हमने तो कोई कोताही नहीं की, लेकिन अगर इनकी नाराजगी है तो ये इनका जमहूरी हक है। हमने भी बीच में हुकूमत छोड़ी थी और इस्तीफे दिए थे, इनका भी डेमोक्रेटिक राइट है कि ये अपनी अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं और असेंबली में वो भी जमहूरियत का एक हुस्न है। लेकिन हम ये समझते हैं पीपल्स पार्टी से हमारी बात हुई है कि हम नाराज दोस्तों को जो जमहूरी इस वक्त असेंबलियों में मौजूद है खास तौर पर उनको मनाना चाहिए, और साहब की पार्टी से और जदोई साहब की पार्टी से और ANP उनसे भी बात करें और देखें अगर और ये ऑर्डिनेंस है असेंबली में आएगा, ये तमाम MPA अपनी रिजर्वेशन या अपनी अमेंडमेंट इसमें पेश करें। अगर हाउस उसको मंजूर करेगा तो इनकी अमेंडमेंट मंजूर हो जाएगी और आइन जो है वो जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो एक्ट में तब्दील हो जाएगा इनकी मशावरत से। अच्छा, तो इसका कोई मसला नहीं। इसका मतलब एक एतराज जो है वो मसलन NPP का दूर हो गया, क्योंकि आरिफ जितोई साहब मुझसे यही कह रहे थे कि ऑर्डिनेंस आ गया है, असेंबली में नहीं आया है, असेंबली में अप्रूव होता, एक अक्सरियत से होता, तब हम इस पर कुछ बात भी करते। तो गोया एक जो उनका एतराज़ है वो तो आपने जैसे भी फरमाया दूर हो गया, क्योंकि अब ये ऑर्डिनेंस जो है अभी असेंबली में जाएगा बहस के लिए। जी 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 जी। अच्छा खासा ये बताइए कि बलूचिस्तान में इस वक्त नहीं है कोई लोकल बॉडीज का इसका सिस्टम, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पंजाब इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अब सिर्फ एक सूबा सिंध जो है उसी में ये लोकल गवर्नमेंट, मतलब ये कोई पावर स्ट्रक्चर जो है वो अजीब सा नहीं नजर आ रहा? भाई अगर 3 आदमी अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे या नाअहल हैं तो ये तो एजाज सूबे सिंध को हासिल है ना कि उसने इस जमहूरी दौर में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी दिया। दोनों बड़ी पार्टियां इत्तेहादी जिनके 150 के करीब MPA ने जमहूरी तौर पर दिया, डेमोक्रेटिक तरीके से असेंबली में लाएंगे और पास करेंगे। अब ये सवाल तो उनसे बनता है ना, खैबर पख्तूनख्वा वाले क्यों सो रहे हैं अभी तक? चाहे वो 1979 का ऑर्डिनेंस ले आते, पंजाब वाले क्यों नहीं अभी तक लेकर आ सके? बलूचिस्तान में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता जी। जो ऑपोजिशन बेंचेस में आपके साथ ही बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जनरल मुशर्रफ वाला बिल्कुल वही ड्राफ्ट है और ये बिल्कुल ऐसे ही एक डिक्टेटर का है जो कि दोबारा से नाफिजुल अमल हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपने वो ऑर्डिनेंस पढ़ा? जी, प्रेस को तो इतना जारी नहीं हुआ, अपने अपने जराए से छोटा मोटा जो भी मिल रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस ऑर्डिनेंस की कॉपीज ऑफिशियली तो जारी नहीं हुई। 80% मीडिया गलत बयानी से काम ले रहा है। अच्छा, 80% मीडिया अपने रिपोर्टर या अपने जराए के ऊपर चल रहा है, जब मीडिया जो इस मुल्क का सबसे पहला इंफॉर्मेशन का जरिया है उसमें भी इबाम है, उसे भी यकीन नहीं है, तो ये बाकी लोग बैठकर मफरूजों पे बात ना करें,
2001 का निजाम ये नहीं है, ये 1979, 2001 और इसके अलावा हमारी इसमें कुछ नई तरामीम है। ये एक नया निजाम है, जबकि इसको सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट 2012 कहा गया है, वरना पीपल्स पार्टी से ज्यादा 1979 के निजाम का ना कोई हिमायत याफ्ता था, ना कोई हिमायत करने वाला था, ना पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई उसके ऊपर स्टैंड लेने वाला था। हम तो अपोजिशन में चले गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 1979 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज अगर ये निजाम आया तो यकीनन इसमें पीपल्स पार्टी की मंशा से 1979 के लिए अच्छी चीजें शामिल की गई हैं जो वो समझते थे, और हम जो समझते थे कि 148 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ग्रास रूट लेवल पर लोगों को अलर्ट किया जाए, वो भी शामिल है। अब खुदारा के लोग पढ़ें, आप मीडिया को कल मिल जाएगा, आप इनको दें, तमाम दोस्तों को दें जो हमारे हैं, और वैसे भी जितने एमपीएज हैं, हुकूमत बाउंड है, स्पीकर असेंबली और स्पीकर का हाउस बाउंड है कि वो तमाम एमपीएज को जो है ना वो ऑर्डिनेंस देगा, उनके घरों तक पहुंचेंगे ताकि वो उसको पढ़कर हाउस में बहस करें। अच्छा, तो यानी ये आपका कहना ये है कि ये उन तमाम ऑर्डिनेंस से डिफरेंट है, इसमें आप लोगों ने या सब साथियों ने मिल के इसमें कुछ और बहबूद की बातें भी की हैं। देखिए, बात यह है कि गुफ्तगू इसलिए हो रही है कि बराह रास्त ग्रास रूट लेवल तक ये जो पावर का पूरा स्ट्रक्चर है नीचे तक जाए, ताकि एक आम आदमी को बेनिफिट हो। अब वो जो मोतरजीन है वो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिस्टम बनाएंगे ये चंद शहरों तक महदूद होगा, और इससे जो बड़ी पार्टियां हैं उनके सिर्फ हाथ ताकतवर होंगे, छोटी पार्टियों को नहीं होंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई, मैं तो एक बात जानता हूं कि सिंध में 5 मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन है जी। कराची का मेयर कराची का बाशिंदा, हैदराबाद का मेयर हैदराबाद का, लाड़काना का, मीरपुर खास का, सक्कर का, ये नवाबशाह का जी। ये तमाम लोग मकानी सिंध के फर्जन होंगे जो इस मेयर होंगे, और ये तो इंटरनेशनली इनको कहें मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की अहमियत क्या होती है। सिंध इस वक्त इंतहाई वसाइल से माला माल होगा। जो 4 साल हुकूमत की कोताही रही है, उस कोताही को भी ओवरकम करना है हमने, और 1 साल में करना है, तो 6 माह के अंदर वो कोताहियां भी ओवरकम होंगी और ग्रास रूट लेवल पे लोग आएंगे। और फिर मैं आखिर में बात कहूंगा कि दीवार के पीछे हाथी खड़ा है, कौन सा जानवर खड़ा है, खुदा के वास्ते एक दफा दीवार के पीछे जाके देखें, ऑर्डिनेंस को पढ़े, बैठकर तबसरे ना करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इज़हारुल हसन साहब बात कर रहे थे, और बिलाशुबा उन्होंने ये बात ख़वातीन हज़रात बिल्कुल सही कही, और उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये ऑर्डिनेंस जो है ये जारी नहीं हुआ है, इसको पढ़ें तो सही, और इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स जो हैं वो आई हैं, और किस तरह से इस सारे इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने की कोशिश की गई है। मीडिया के कुछ सेक्शंस को भी यकीनन ये ऑर्डिनेंसेस नहीं मिले, अपने अपने ज़राए से तो ज़रूर हासिल कर लिए, किसी ने कोई कॉपी हासिल कर ली है, किसी ने अपने रिपोर्टर से कर ली है। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इशू होता है मीडिया को ऑफिशियली, वो अभी तक इशू नहीं हुआ है, बल्कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज जो हैं उनको भी ये इशू होगा, और उसके बाद फिर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। और अभी तो असेंबली में जाएगा ये, और इस पर खुल के बहस होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जमहूरी तरीक़े से इसको लेके चलना चाहिए, और फिर असेंबली में ज़ाहिर वोटिंग होगी, और उसमें अगर अक्सरियत ने यह फैसला किया कि ये निज़ाम जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए तो है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने एक और अच्छी बात की कि सिंध सूबा वसाइल से माला माल है, थर कोल हमें भी पता है, गैस हमें भी पता है, दीगर और मादियात भी हमें पता है, लेकिन इस तरफ संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि उन वसाइल को बरूए कार लेके आया जाए, ताकि एक आम आदमी जो है वो उससे किसी न किसी तरह इस्तेफादा ज़रूर करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।